तो आज कोई भी हमारी टॉपिक वीडियो नहीं होगी। आज कुछ पर्सनल बातें होगी जिसमें मैं अपनी कुछ ज़िंदगी की जो छोटी मोटी चीज़ें होती है वो आपके साथ शेयर करूँगा। एंड आपको सुन के बड़ी हंसी भी आएगी और साथ में मेरे बारे में पता भी चलेगा कि मैंने इस जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से करी थी। अगर जो आप इस चैनल को देखोगे तो आप इस चैनल में ये पाओगे कि मैं इन रेगुलर हूँ, मैं कंटेंट प्रॉपर वे में नहीं डालता हूँ, लेकिन हाँ मैं डालता हूँ और मैं 2-3 साल से इस चैनल के ऊपर कंटेंट डाल रहा हूँ। कभी डाला कभी नहीं डाला, तो इस तरह से मैं कंटेंट डाल रहा हूँ। तो इस चैनल के हिसाब से अगर जो आप ये देखोगे कि मैं कब से कंटेंट प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो आप ये पाओगे कि मैं पिछले 2 साल से कंटेंट प्रोडक्शन कर रहा हूँ, जो कि सही है। बट अगर जो मैं आपको अपनी रियलिटी बताऊँ तो मैंने जो कंटेंट प्रोडक्शन जर्नी है वो 2018 में स्टार्ट करी थी। जी हाँ, मैंने 2018 में जो मेरी कंटेंट प्रोडक्शन की जर्नी है वो स्टार्ट करी थी। आपको पता होगा कि जब स्टार्टिंग में फेज स्टार्ट हुआ था यूट्यूब का, टिकटॉक का, उस टाइम तो उस टाइम बहुत सारे टिकटॉकर, यूट्यूबर मतलब बन रहे थे, कॉमेडी वीडियो भी बहुत चल रही थी उस टाइम। तो उसी को देख देख में मैंने स्टार्टिंग करी थी यूट्यूब चैनल के। तो उस टाइम हमारे पास एक फ़ोन था मोटोरोला G5s, तो उससे मैं कंटेंट बनाता था। वो मेरे पापा का था, पापा से मांग के मैं कंटेंट बनाता था। और मुझे लिमिटेड टाइम मिलता था कि बस सुबह बस 2 घंटा मिलेगा या फिर शाम को जो मिल गया तो बस 2 घंटा मिलेगा, इसमें तेरे को बनाना तो बना, जो करना है वो कर। तो इस तरह से हमारा कुछ काम चलता था। तो उस टाइम में क्या करता था कि मैंने मतलब स्क्रिप्टिंग के बारे में तो उस टाइम मुझे पता नहीं था, और जो शूटिंग होता है किस तरह से क्या होता है, माइक मुइक जो कि अभी देख पा रहे हो आप, तो उसके बारे में कुछ पता नहीं था। बस ऐसे दोस्तों को पकड़ा, कुछ सोच लिया कि हाँ कुछ ऐसा बनाएंगे, और पहुँच गए। किसी जंगल में बना रहे हैं, किसी रोड पे बना रहे हैं, और किसी मतलब जो हमारे पास में सिटी है, डिवाइन सिटी, तो वहाँ पे चले गए, वहाँ पे बना रहे हैं। वो भी उस टाइम डेवलप नहीं थी, वो भी बस धूल धूल था वहाँ पे ज़्यादातर। तो ऐसे कुछ भी उल्टे सीधे काम करने में लगे पड़े हैं। तो वहाँ से मेरी कंटेंट प्रोडक्शन की जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी। बट वहाँ पे मैंने सबसे बड़ी गलती ये कर दी थी कि मैंने जितने भी कंटेंट बनाए थे उसमें से मैंने एक भी कंटेंट यूट्यूब पे अपलोड नहीं करा, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर जो उसको मैंने आज के टाइम में यूट्यूब पे अपलोड करा, मतलब उस टाइम में अगर जो उसको मैंने उस टाइम में यूट्यूब के ऊपर अपलोड करा होता तो आज मैं आपको दिखा रहा होता अपनी हरकतें, और साथ में आप देख देख के उस हरकतों को हंस रहे होते। ऐसे मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरा कंप्लीट सेटअप नहीं है, ये सेटअप बनने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो ये जो मच्छर है वो आपको आई थिंक इरिटेट कर रहे होंगे, तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा इसके लिए। तो इस तरह से मेरा कुछ जो कंटेंट प्रोडक्शन का जो जर्नी है वो स्टार्ट हुआ था, और ये कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें चल रही थी। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। मैं 2018 की भी बात कर रहा था। 2018 की जब मैं एंडिंग में पहुंचा तो होता क्या है कि जो दोस्त होते हैं ना वो भाग जाते हैं कि भाई कुछ हो नहीं रहा है, पैसे पूसे नहीं आ रहे हैं, तो वो भाग जाते हैं। तो जब मेरे सारे दोस्त भाग गए तो मैंने जो डबिंग चैनल है उसको स्टार्ट करा, क्योंकि उस टाइम मैंने देखा था कि जो अमित बढ़ाना है उन्होंने भी पहले स्टार्टिंग में डबिंग करा था, फिर वो चलने लग गया, उसके बाद फिर वहाँ पे ब्लॉक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मतलब स्टार्टिंग उन्होंने डबिंग से करी थी। तो मैं भी सिंपल भीड़ चाल, मैंने भी जो अपनी स्टार्टिंग है वो डबिंग से कर दी। फिलहाल मैं पहले कंटेंट बनाता था कॉमेडी वीडियो, उसमें मेरे दोस्त भाग गए थे, तो फिर मैंने डबिंग वीडियो बनाने स्टार्ट करी थी। उस टाइम मैं आई थिंक एक छोटा सा माइक लेके आया था, आई थिंक 181 रुपये का माइक था, प्राइसिंग उसकी मुझे अभी भी याद है। तो मैं माइक लेके आया था और उससे मैंने डबिंग करना स्टार्ट कर दिया था। डबिंग में भी मैं टिक नहीं पाया, वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि भाई होता है ना कि भाई बच्चा बुद्धि, पैसे आने चाहिए तो काम करूँगा, नहीं तो काम नहीं करूँगा। तो डबिंग में भी आई थिंक मैंने 5 से 6 वीडियो बनाई थी, और उसके बाद मैंने उसको भी छोड़ दिया। उसको मैंने अपलोड करा था, लेकिन पता नहीं वो मेरा चैनल कहाँ हो गया, तो मुझे वो मेरा खुद का चैनल नहीं मिल रहा मेरे को। उसके बाद जब 2019 की स्टार्टिंग हुई तो उस टाइम मेक जो को बहुत पीक पे था, तो सिंपल है भेड़ चाल, मैंने स्टार्टिंग कर दी मेक जो ऑफ की। और मेक जो को ऑफ के चक्कर में मैंने ब्लेंडर चलाना शुरू कर दिया, मतलब सीखना शुरू कर दिया। ब्लेंडर सीखने में मुझे ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने लगे थे, एटलीस्ट 3 महीने लग गए थे मिनिमम सीखने में, क्योंकि उसके बाद जो कंटेंट प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो गया था। पर उसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कंटेंट प्रोडक्शन करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। एक वीडियो को बनाने में 18-18 दिन लग रहे, 20-20 दिन लग रहे हैं। अगर जो कोई भाई ब्लेंडर चलाता होगा तो उसको पता होगा एनिमेशन में कितना टाइम लगता है, उसके बाद रिंगिंग में कितना टाइम लगता है, और सबसे बड़ा रेंडरिंग में कितना टाइम लगता है। तो उसे इन सभी चीज़ों के बारे में पता होगा, अगर जो आपको पता है तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। तो इसी के चलते मैंने 1 साल तक स्ट्रगल करा था। 2019 में जब मैंने ये जो कार्टून वीडियोस है ये बनाना शुरू करे, तो 1 साल तक मेरा स्ट्रगल चला था। और उस टाइम पे जो मेरे पास पीसी थी बहुत ही छोटी सी पीसी थी, डुअल कोर प्रोसेसर था उसमें, और जो रैम था वो 1 GB रैम था। वो जो मोटे वाले कंप्यूटर ना होते थे, मोटे मोटे CPU, तो वो वाला मेरे पास उस टाइम कंप्यूटर था। तो बहुत ही एफर्ट मार मार के मैंने उससे मतलब जो कंटेंट प्रोडक्शन है वो शुरू रखा। लेकिन 1 साल के बाद मुझे छोड़ना पड़ गया, क्योंकि रिजल्ट मुझे मिल नहीं रहा था, और जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से मुझे कुछ भी मिल नहीं रहा था। तो 1 साल के बाद फिर मैंने उसको भी छोड़ दिया। तो अभी तक मैंने 3 चैनल बना लिए हैं, मतलब अपलोड ही नहीं करी थी स्टार्टिंग में, बट देखा होगा तो मैंने 3 तरह के कंटेंट प्रोडक्शन कर लिया है। अब 2020 में
मैंने कुछ नहीं करा क्योंकि उस टाइम मेरे जो 10th के जो पेपर हैं वो स्टार्ट हो गए थे, और 2020 की स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं, और इस टाइम कोरोना भी आ गया था। तो मैंने फिर इस टाइम कुछ नहीं करा। अब 2020 में कुछ नहीं करा मैंने, 2021 में आते हैं, तो वहाँ पे कंटेंट प्रोडक्शन का तो उतना मेरा मतलब माइंड में चल नहीं रहा था कि कंटेंट प्रोडक्शन बनाएंगे नहीं बनाएंगे, उतना नहीं चल रहा था वहाँ पे। बस मैं ये सोच रहा था, क्योंकि अगर जो आप 2021 में जाओगे तो उस टाइम ना मार्केटिंग का बहुत बूम था। डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, एफिलिएट मार्केटिंग सीख लो, एसईओ करना सीख लो, दिस एंड दैट। उस टाइम मार्केटिंग का ना बहुत सारे कोर्स बेचने वाले थे, विज गुरुकुल, लीड गुरुकुल, सार्क गुरुकुल, मतलब ऐसे बहुत सारे गुरुकुल थे, पता नहीं किस किस टाइप के गुरुकुल थे। तो उन्हीं के चक्कर में मैं भी आ जाता हूँ। मैंने भी मतलब कोर्सेज खरीद लिए, मैंने भी डिजिटल मार्केटिंग के आई थिंक 5-6 हज़ार रुपये लगाए थे उस टाइम, मैंने भी खरीद लिया। मैंने अब जब देखा तो ये कुछ समझ ही नहीं आया मेरे को, क्यों? क्योंकि कोर्स खरीदना एक इतनी सी बात होती है, और उसको जब आप इम्प्लीमेंट करोगे तो वहाँ पे इतने पैसे लगते हैं। आई थिंक हाँ, मेरा हाथ आ गया, इतने पैसे लगते हैं। तो मेरे पास इतने पैसे थे, वो भी मैंने अपनी मम्मी पापा से बहुत ही उल्टा सीधा करके लिया था, बट मेरे पास इतने पैसे नहीं थे सीखने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पे मेन होती है, यहाँ पे कोर्स देखना मेन नहीं होता है। तो उसी के चलते मेरे को थोड़ी सी प्रैक्टिकल नॉलेज आई, क्योंकि मैंने अपना खुद का पैसा लगाया ऐड में, और उसमें मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिकल नॉलेज आई, पर ये नहीं कि एडवांस नॉलेज आ गई, बट हाँ आ गई थी। उसके बाद 2022 में जब मेरे को ऐड की नॉलेज आ गई थी कि हाँ भाई इस तरह से कुछ प्रमोशंस होता है, इस तरह से हम अपने वीडियोज़ को प्रमोट कर सकते हैं, तो 2022 में मैंने दोबारा एक हिस्ट्री का जो चैनल है उसको बहुत ही अच्छी तरह से लॉन्च कर दिया। इसकी जो वीडियोज़ है ये मैं पेस्ट कर दूँ यहाँ पे, इसकी वीडियोज़ है मेरे पास, साथ में जो कार्टून की जो वीडियोज़ थी वो भी है मेरे पास, वो भी आई थिंक मैंने पहले पेस्ट कर दिया होगा। तो ये जो आप देख रहे हो ये मेरी हिस्ट्री वाली चैनल थी। इस चैनल को मैंने 1 साल तक चलाया, और वही सारे चैनल की तरह ही इस चैनल से भी मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने एंडिंग में आके मैंने जो चैनल है अपना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें भी एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, एक वीडियो को बनाने में 3 दिन 5 दिन 7 दिन लग रहे हैं एक वीडियो को बनाने में, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। और फिर जो मेरे एक्सपेक्टेशन थी कि ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा था ऐड चलाने के बाद भी। लेकिन हाँ, मैंने बड़े लेवल पे यहाँ पे ऐड नहीं चलाया था, मैंने बहुत छोटे लेवल पे यहाँ पे ऐड चलाया था, तो उससे मेरी जो एक्सपेक्टेशन वो मीट नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने इन दी एंड में जो 2022 में जो मैंने हिस्ट्री का चैनल स्टार्ट करा था वो भी मैंने बंद कर दिया। फिर 2023 में मैं मतलब इंस्टीट्यूट में पढ़ाने लग गया। 2024 में मैं, हाँ 2024 डिजिटल मार्केटिंग में इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था। उसके बाद मैंने 2024 नहीं, फिर 2024 में मैंने जो डिजिटल मार्केटिंग है वो इंस्टीट्यूट में पढ़ाना मैंने बंद कर दिया था। हाँ, उसके बाद फिर मैं कुछ टाइम तक घर पे रहा। उसके बाद फिर मुझे एडिटिंग आती थी, क्योंकि मैंने ये जितना भी काम करा था इस सारे काम को कर करके मुझे एडिटिंग का जो नॉलेज है वो बहुत ही अच्छी तरह से हो गया था। तो फिर मेरे पास में जो मतलब नियर बाई पड़ता है, तो यहाँ पे एक सर थे, उनसे मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि मुझे एक एडिटिंग वाले बंदे की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपकी एडिटिंग कर दूंगा। तो अभी के टाइम में फ़िलहाल मैं वहाँ पे जॉब करता हूँ एडिटिंग एज ए एडिटर, और वहाँ से जो भी सैलरी है वहाँ से आती है। और साथ में जितनी भी चीज़ें मैंने मार्केटिंग में सीखी थी उसको मैं पार्ट टाइम अप्लाई करता हूँ, और वहाँ से भी मेरी एक जो अर्निंग सोर्स है वो बन गई है। तो फिलहाल अभी इस तरह से मेरी लाइफ चल रही है। और कंटेंट प्रोडक्शन मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि कंटेंट प्रोडक्शन मुझे स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा लगता है। जब मैं 9th क्लास में था तभी मैंने कंटेंट प्रोडक्शन की स्टार्टिंग करी थी, एंड तब से ही अगर जो मुझे व्यूज़ नहीं भी आते हैं तो भी मुझे कंटेंट प्रोडक्शन करना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे ऐसा फील होता है कि मैं आपको कुछ फ्री में दे रहा हूँ, मैं आपसे कुछ ले नहीं रहा हूँ। होता क्या है कि मैं आपसे कुछ लूँगा पैसे, उसके बाद मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, तो वो चीज़ नहीं, मैं आपको कुछ चीज़ दे रहा हूँ और मैं उससे पैसे नहीं ले रहा हूँ, तो उससे एक बहुत ही अच्छा सेटिस्फैक्शन मेरे मन को मिलता है। दैट्स वाई आई एम मेकिंग कॉन्टेंट। लेकिन बीच बीच में मुझे, जब भी मैंने कॉन्टेंट प्रोडक्शन पहले करना शुरू करा, तो बीच बीच में मुझे कॉन्टेंट प्रोडक्शन इसलिए बीच में बंद कर देना पड़ता था क्योंकि उस टाइम मेरे पास पैसे का कोई सोर्स नहीं था, पैसे आते नहीं थे। जो मेरी एक्सपेक्टेशन होती थी कि ऐसा कुछ होना चाहिए, उसके हिसाब से कुछ हो नहीं पाता था। दैट्स वाई डिमोटिवेट होकर मैं जो कंटेंट प्रोडक्शन है वो छोड़ देता था, और बीच में जो भी चैनल है वो मेरा बंद हो जाता था। पर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं प्रॉपर तरीके से जो कंटेंट होता है वो इस चैनल के ऊपर डालूंगा, एंड अपने दिल से जो मैं चाहता हूँ कि ये मैं आपको सिखाऊं, ये इस तरह से होना चाहिए, आप अगर जो कुछ करते हो तो आप उसको उस तरह से करो। तो ये सारी चीज़ें, जितनी भी मैंने चीज़ें अभी तक मैं सीखी, वो मैं आपको इस चैनल के थ्रू सिखाऊंगा।